जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा चमत्कार, मेरे साईं का चमत्कार, जिसमें बाबा ने एहसास कराया कि वो हर पल अपने भक्तों के साथ होते हैं। बाबा ने एहसास कराया कि वो मेरे अंग संग हैं। बाबा ने एहसास करवाया कि वो मुझे कोई दुख नहीं आने देंगे, यानी किसी भी भक्त को कभी दुख नहीं आने देते हैं। इस चमत्कार में मेरा बेटा गिरता है और चोट लगती है साईं बाबा की मूर्ति को। ये चमत्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये ग्रहण था अभी राखी को, तो मैं हरिद्वार गया था ताकि गंगा जी में खड़े होकर मैं ग्रहण के समय पाठ पूजा कर सकूं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सभी सुखी रह सकें, तो मैं सभी के लिए पाठ पूजा कर रहा था। वहां से हम निकले हैं तो एक दुकान पर साईं बाबा का एक मूर्ति पड़ा था, कवर में था, लैमिनेशन किया हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मूर्ति मुझे कह रही है कि मुझे ले और अभी खोल। मैंने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, अब रखने की जगह भी नहीं है, तो रहने देता हूं, कोई और भक्त ले जाएगा, किसी और भक्त के काम आएगी। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी, मेरा बेटा भी साथ था। वो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा ये मूर्ति ऐसा लग रहा है, मुझे कह रही है कि अभी मेरे को ले और कब्र से बाहर निकाल, वरना तुझे फिर अमृतसर से आना पड़ेगा। मेरी धर्मपत्नी ने कहा तो इसमें क्या है, ले लेते हैं। उन्होंने उसी समय दाम पूछा और ले ली। हमने वो मूर्ति कवर से निकाली, दर्शन किए और पॉलिथीन में ऐसे अच्छे ढंग से रखकर हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी आगे चले तो मूर्ति मेरे हाथ से एकाएक गिर गई। मैं एकदम घबरा गया। बाबा गिर गए, बाबा गिर गए। हमारा पूरा परिवार जो था कांप सा गया। जल्दी से मूर्ति उठाई, मैंने अपनी छाती के साथ लगाई, प्यार किया, बाबा के चरण चूमे, क्षमा मांगी। मेरा बेटा कहता पापा ये क्या हुआ? मैंने कहा हमारा कोई कष्ट कटा है। लाकर मूर्ति होटल के रूम में रख दी। रात को हम गंगा जी में स्नान कर रहे थे, ग्रहण था, तो करीब 2-2:30 बजे जब हम वापस निकले हैं तो मेरा बेटा गंगा जी में गिरने लगा, वहां से बचा। फिर ऊपर सीढ़ियों से गिरा, बुरी तरह से लुढ़कता हुआ, उसे कोई चोट नहीं आई। बाहर निकले तो जब वापस होटल तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से एक रिक्शा नजर आया जो इंसान खींचता है। हम उसमें बैठे तो शायद रिक्शे वाला नशे में था, उसने गड्ढे में दे मारा और मेरा बेटा जो पीछे बैठा था वो चीखने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते कोई मेरी पीठ पे कील चुभ गया है। खैर हम होटल पहुंचे, उसकी पीठ देखी तो निशान पड़ा हुआ था, ऐसे हल्का सा खून निकल रहा था। तो मैंने सोचा बाबा की मूर्ति में लेकर जाना भूल गया, बाबा को भी स्नान करवा दूं। गंगा जल में लेकर आया था। जैसे ही मूर्ति उठाता हूं तो बाबा की मूर्ति की पीठ पर बहुत बड़ा कील चुभा हुआ है, एक बहुत बड़ा छेद है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा कि साक्षात मेरे साईं मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैंने वो मूर्ति उठाई, पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो, बाबा ने इसका संकट अपने ऊपर ले लिया। ठीक उसी जगह पर जहां पर बेटे के चोट लगी थी, मेरे बाबा के चोट लगी हुई थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, मन मेरा भरा हुआ था, बाबा को नमन कर रहा था कि आप अपने भक्तों के ऐसे कष्ट भी लेने आ जाते हो। उन्होंने एहसास करवाया कि देखो मैंने इसका कष्ट ले लिया है। और आई थिंक कि वो बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि बाबा की मूर्ति में बिल्कुल छेद हुआ था और बिल्कुल उसी स्थान पर जब वो मेरे हाथ से गिरी है उस समय कुछ हुआ होगा, मेरे को उस समय पता नहीं चला, रात को पता चला। तो इस प्रकार साईं अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, उनके कष्ट मिटाने के लिए चले आते हैं, उनको प्रेम करने के लिए चले आते हैं, उनको बताने आ जाते हैं कि बाबा उनसे बहुत प्रेम करते हैं,
बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। आप साईं को प्रेम करके देखिए। आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस गुरु को भी मानते हैं, आप प्रेम करके देखिए, आपको इतना प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा, आप भाव विभोर हो उठोगे, आप मंत्र मुग्ध हो उठोगे, आप लीन हो जाओगे अपने परमात्मा, अपने गुरु में, क्योंकि वह प्रत्येक दुख में आपके पास दौड़े चले आएंगे। यहाँ मैं चित्र दे रहा हूं जिसमें कि आप देखेंगे कि एक चित्र में बाबा के उसी स्थान पर चोट है और दूसरे चित्र में मेरे बेटे के उसी स्थान पर चोट है। तो ये चमत्कार अपने आप में ये दर्शाता है कि भक्त यदि परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा भी उसकी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता तभी जुड़ेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए रोजाना पाठ किया करता हूं, उनके लिए मंगल कामना किया करता हूं, आपका भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। कोई साधारण सवाल है तो कोई फीस नहीं है, वरना जन्म पत्री देखने की हमारी फीस होती है, जो हम गरीबों के लिए जो कार्य करते हैं उनमें यूज की जाती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार। फ़ोन नंबर है 9814450802, ओनली फॉर व्हाट्सएप। जय साईं राम।